कर्मों के हिसाब से उसको क्राइटेरिया मिलता है वहाँ पे कि उसके कितने अच्छे कर्म हैं और कितने बुरे कर्म हैं, ये नापा जाता है वहाँ पे, और उस बेसिस पे उसको वहाँ पे स्थान मिलता है। और इसलिए माना जाता है, हिंदू धर्म में हमेशा ये कहा जाता है कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए, तभी आगे चल के आपको ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे क्या किया है। कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद स्वर्ग या नर्क अलॉट होता है। स्वर्ग उन लोगों को अलॉट होता है जो कि बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं जिन्होंने, और वहाँ पे माना जाता है कि बहुत सुख और शांति होती है, समृद्धि होती है स्वर्ग में, जिनके अच्छे कर्म रहते हैं, और जिनके खराब कर्म रहते हैं उनको नर्क मिलता है। और मैंने एक गरुड़ पुराण में एक जगह पढ़ा भी था कि वहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है कि आपके नरक में भी किस हिसाब से आपका लेखा जोखा होगा उसमें। वहीं बुरे कर्मों के लिए नर्क का उल्लेख मिलता है। जैसे आपके कर्म होते हैं उस अनुसार आपको नर्क में भी विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ती हैं। और ये सब के बाद अगर हिसाब बराबर हो जाता है तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि आपका पुनर्जन्म होता है, और जो भी बचा खुचा हिसाब किताब होता है आपके पुनर्जन्म में, ये जो नया जन्म है वहाँ माना जाता है। कई विद्वान मानते हैं कि ये एक नैतिकता और हिंदू धर्म की प्राथमिकता की कहानी है। वरुण पुराण बस ये नहीं सिखाता है कि मृत्यु के बाद की जो स्टेप्स है वो उसके बारे में नहीं सिखाता है, ये इसके बारे में भी है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता और शिक्षकों का आदर सम्मान करना चाहिए, हमें कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, जो चीज़ हमारी नहीं है उसके पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। और ये सब के बाद माना जाता है कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि भगवान लेखा जोखा जब करते हैं तो सारा हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। कई बार ये होता है कि जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो इसी जन्म में आपको वो भी भोगना पड़ जाता है, और हिसाब किताब बराबर कर देते हैं ईश्वर। तो जब भी आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो लेखा जोखा है ये बस यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, ये आपको आगे भी भोगना पड़ेगा। तो आप अपने कर्म अच्छे रखिए, बाकी ईश्वर में विश्वास रखिए और सब अच्छा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं